चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले दरअसल सभी पार्टियां, सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब ऐसे में यूपी के बीजेपी ने 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया है। चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले लखनऊ की जनता से संवाददाता रवि कुमार ने बात की है। लखनऊ की जनता ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आज घोषणा होनी है और उसको लेकर लोगों में इंतजार है। हम लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में कुछ लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कुछ चिंता करते हैं कि आखिर जो सरकार है वो कैसी हो, क्या इनके मन में चल रहा है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि वो आखिर किस तरीके की सरकार चाहते हैं। अभी चुनाव होना है, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री वर्तमान में लखनऊ सांसद है और वो भी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बार कैसे देखते हैं आप चुनाव को? सारे पिछले रिकॉर्ड टूट जाएंगे। अब की मोदी जी के जितना वोट पड़ेगा उसका 90% वोट जो है वो मोदी जी को मिलेगा। लखनऊ में यही हाल होगा, जितना वोट पड़ेगा उसका 80% वोट जो है राजनाथ सिंह को मिलेगा। वोट क्या मिलेगा? ये सब जो है जो कार्य कर रहे हैं उसका उसको वोट मिलेगा। किसी राजनाथ सिंह को वोट नहीं मिल रहा है। मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जो कार्य यहाँ कर रहे हैं उसका वोट है। हर घर के अंदर जो है खुशहाली का मौका आ गया है। गरीब से गरीब आदमी को मकान मिल गया है। बिजली गांव में बिजली फ्री कर दी है। ट्यूबवेल सबको दे रहे हैं, गांव में दे रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं देश हित के अंदर? 10 सालों में क्या बदलाव देखा आपने? 10 साल बदलाव आप देख रहे हैं, सारे सड़कें देख रहे हैं आप। हर घर में खुशहाली है। कभी सोचा होगा आपने गरीब घर में झोपड़ी का पक्का मकान माने मिलेगा आपको? कभी देखा आपने? है आज जाके देखिए आप। पीएम आवास योजना, फलाना योजना, एक से एक योजना है। देश हित में जितने भी कार्य हो सकते हैं वो मोदी के द्वारा किए जा रहे हैं। और आने वाले आप देखिएगा आगे 2027 जब तक मोदी जीवित रहेंगे तब तक कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा नहीं। बिल्कुल, अब अगली सरकार भी मोदी जी की ही बनेगी, ये साफ तौर पे कहना है। सर, क्या नाम है आपका और कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को लेकर? कितना बीजेपी के लिए मोदी जी के नाम पर चुनाव कितना सार्थक रहेगा? राजीव मेहरोत्रा नाम है मेरा। ये मोदी जी के नाम पर पूरा देश ये चुनाव जीतेगा। भाजपा नहीं जीत रही है, मोदी जी जीत रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ योगी जी के कार्य बहुत हैं, मोदी जी के कार्य हैं। और माननीय राजनाथ सिंह ने जो कहा वो कार्य लखनऊ में सारे कराए उन्होंने। आउटर रिंग रोड जितना कहा उससे ज़्यादा बना है लखनऊ में, उसका उद्घाटन हो रहा है। शहर में सड़कों का जाल बिछ गया है। कोई गांव लखनऊ के आसपास का ऐसा नहीं है कि जहां सड़क ना जाती हो। जो पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया था उससे 10 गुना ज़्यादा कार्य पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार ने किया। रोजगार के लिए कुछ काम हुआ है? रोजगार के लिए भी काम हुआ है। सबको लोन मिल रहा है। अपना व्यापार करने के लिए आदमी को सब चीज़ें हो रही हैं। करना चाहे आदमी तो सारे कार्य सरकार द्वारा उसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम घर में बैठे रहें और उसके बाद कहें मोदी जी रोटी दे जाएंगे आके, तो कोई किसी को नहीं देता। हम कर्म करेंगे तो उसका फल हमको मिलेगा। बिल्कुल, महिलाएं भी हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ये महिलाओं के लिए क्या कुछ लगता है सरकार ने क्या कुछ अच्छे कदम उठाए? महिलाओं ने तो बहुत अच्छे कदम उठाए। महिला पहले तो देखे तो सबसे पहले बाथरूम, जो गांव की औरतें बाथरूम के लिए जाती थी, कहाँ खेत में जा रही हैं, अब आज उनके देखिए घर के बाहर भी बाथरूम बन गए हैं। अब देखिए यही सपोर्ट है हमारा। तो सबसे पहले उन्होंने लेडीजों का ध्यान किया। गांव-गांव में उन्होंने गैस पहुंचाए। गांव-गांव में उन्होंने सबको घर दिए। जो बेचारे गरीब थे उनको घर दिला रहे हैं। और कल को उन्होंने गैस भी उन्होंने कम किया। गैस के भी सिलेंडर, लोगों को जो गरीब इंसान गैस नहीं खरीद सकते थे, वो लेडीज़ को जो चूल्हे में खाना बनाती थी उनको अस्थमा हो जाता था, बीमारी। आज देखिए सब गांव की हंसती खेलती लेडीज़ है, सबको गैस चूल्हा मिल रहा है, नया कनेक्शन दिया। और अब देखिए इधर अभी फिर 100 रुपये उन्होंने कम किए। सब अब आराम से अच्छे से होली के त्यौहार भी तो मना सकती हैं सारी लेडीज़। और मेरे सहयोगी रजत इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा नोएडा का रुख करेंगे। रजत, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव की तारीखों का बस ऐलान बाकी है और सब लोग इसी इंतजार में थे कि कब तारीखों की घोषणा हो। अब चूंकि दोपहर 3 बजे प्रेस वार्ता चुनाव आयोग करने जा रहा है, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है? क्या कहना है लोगों का, क्या राय है लोगों की? देखिए, बिल्कुल लगभग 3 बजे के आसपास जो चुनाव आयोग है जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसको लेकर जनता क्या सोचती है, हम जनता के बीच मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम चैनपाल सिंह है। अच्छा, चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करने वाला है, आप उसको किस तरह से देखते हो? चुनाव आयोग आज पूरे भारत में चुनाव आयोग की घोषणा करेगा और 543 सीटों पर जो भारत में चुनाव हो रहा है उन 543 सीटों पर भाजपा पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी।
अच्छा, आपका क्या विचार है? मेरा नाम सतवीर मुखिया, एनसीआर प्रमुख महासचिव, भारतीय किसान यूनियन भानु। आप किस तरीके से देखते हो आज चुनाव आयोग जो तारीखों का ऐलान करने वाला? यही 500 पूरी जो 543 जितनी भी सीटें हैं पूरी पे भाजपा ही आएगी। अच्छा, तारीख ऐलान होने वाला है, आप क्या उम्मीद रखोगे कि किस तरीके से चुनाव होना चाहिए? चुनाव सब शांतिपूर्ण होगा, बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप क्या कहना चाहोगे? चुनाव आयोग जिस तरीका से मैं देखता आ रहा हूँ लगभग 20 साल से, चुनाव आयोग जिस तरह चुनाव करा रहा है वो बहुत पारदर्शिता के बीच में चुनाव होता है। कैमरा लगाए जाते हैं, मिलिट्री लगाई जाती है, लोकल पुलिस लगाई जाती है, बहुत सिस्टमेटिक जो चुनाव आयोग जिस तरीके से चुनाव चाहता है, चुनाव कराना चाहता है, हमें बहुत पसंद है वो प्रक्रिया। तो इस बार कहीं ना कहीं जनता काफी उत्साह है तारीखों को लेकर भी। जनता का उत्साह इसलिए है क्योंकि देश में प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार सब लोग देखना चाहते हैं और चुनाव की आस लोग करे बैठे हैं कि कब चुनाव आए और हम लोग कब अपना मतदान करें। अब देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो तारीख है उसका जनता है वो बेसब्री से इंतजार कर रही है कि जो बिल्कुल। चुनाव और आयोग ये जो लोगों में उत्साह है, ये जो ऊर्जा है, वो देखते ही बन रही है। अपनी नजर रजत आप बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया, लोगों से बातचीत आपने की है। सीधे लखनऊ का रुख करवाते हैं जहां पर मेरे सहयोगी निकिता सरीन भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। निकिता, लखनऊ का जिक्र करें तो यहाँ पर लोगों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान कर देगा, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखकर एक मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए जाता है। लोगों के बीच आप मौजूद हैं तो लोगों से बातचीत करिए, जानिए कि उनके क्या मुद्दे हैं इस बार। देखिए, आम जनता भी कई समय से इंतजार कर रही है कि कब डेट्स का ऐलान हो और आज 3 बजे इलेक्शन का जो प्रेस वार्ता है उसमें सब कुछ तय हो जाएगा। हमारे बीच जनता मौजूद है और उनसे जानेंगे, क्योंकि जनता का एक बहुत बड़ा हाथ होता है सरकार चुनने के लिए। तो लगातार लोग हमारे साथ मौजूद है, महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आज ऐलान हो जाएगा तारीखों का, किस किस फेजेस में कैसे कैसे चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में और कई स्टेट्स में। क्या लगता है आपको, किस तरीके की सरकार चाहिए? हमें चाहिए सुशासन की सरकार, हमें चाहिए जो लखनऊ का विकास करे, प्रदेश का विकास करे, वैसी सरकार चाहिए। हमें चाहिए जो आम जनता को समझे, हमें चाहिए। देखिए, जैसे हम लोग आम नागरिक होकर बात करें तो जो हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी में चीज देखी है पिछले 10 सालों में, उसी को हम लोग और सारे फिर वो आ गया है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है आपको? आप मैडम इधर आ जाएं। जिस तरीके से आज आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और चुनाव की डेट्स का ऐलान हो जाएगा, महिला हैं आप, क्या लगता है सरकार कहीं कहीं क्या लैक किया है, या महिलाएं पहले से अब कितना ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं? बहुत ज्यादा सुरक्षित है, बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है हमारे बीजेपी। कोई कमी लगती है आपको? किस तरीके की सरकार चाह रहे हैं? नहीं, हमें यहाँ तो कोई कमी नहीं लगती है, सरकार बहुत अच्छी है हमारी भाजपा सरकार। हम तो महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे उनको लेकर के संगठन, जैसे महिलाओं को जो आरक्षण दिया है 33% का जो है, और महिलाएं को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एक 50% जो हमारी 100 की 50% आबादी है, मतलब उसको बराबर लेके चल रही है और महिलाएं बहुत पूरी तरह सुरक्षित भी हैं इसमें। आपके पास भी आना चाहेंगे, क्या लगता है कुछ ऐसे काम हैं जो बाकी हो गए हैं सरकार के, बाकी हो गए और कुछ पूरे होने बाकी हैं? देखिए, सरकार ने बहुत काम किया और जो काम बाकी रह गए हैं वो प्रधानमंत्री जी करेंगे। और हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं, हम लोग चूंकि लखनऊ में खड़े हैं तो इस चीज़ का जिक्र जरूर करेंगे। जिस तरीके से लखनऊ में विकास हुआ है, चाहे वो पुल बनने का काम हुआ हो, चाहे वो आउटर रिंग रोड हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में तीमामदारों के लिए बेड का इंतजाम हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, सड़कें हमारी अच्छी हो रही हैं, इंफ्रा का काम हो रहा है। आप देखिए, चारों तरफ एक खुशी का माहौल है। और जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने यहाँ पर काम किया है, सड़कों का जाल बिछाया है, हम लोग बहुत खुश हैं और पूरा लखनऊ उनके समर्थन में है। और मुझे लगता है इस बार निकिता, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लोग खासा संतुष्ट और सहमत नजर आ रहे हैं। आप निकिता बनी रहिएगा। मैं वाराणसी का रुख करना चाहूंगी, यहाँ से मेरे सहयोगी आकाश मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आकाश, वाराणसी वालों का क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए संसदीय क्षेत्र खुद ये बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। अब से थोड़ी देर में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। लोगों में कितना उत्साह है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे हैं लोगों के? देखिए, घड़ी देख के बात करूं तो 1 घंटे 45 मिनट बाकी है जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा। देखिए, उससे पहले नगर निगम की जो टीम है, यहीं से जितने भी बैनर पोस्टर लगे हैं जो राजनीतिक पार्टियों के हैं, वो पोस्टर हटा दिए गए हैं, क्योंकि देखिए 3 बजे जब घोषणा हो जाएगी,
आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद पोस्टर नहीं लगेगा, हटा दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। चुनाव से पहले काशी क्या बोल रहा है? चुनाव से पहले काशी जो है, यह जो हमारे यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो यहाँ के सांसद हैं। काशी जो है इससे पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं और बहुत सारी चीजों को आधारशिला यहाँ पर रख चुके हैं। काशी पहले की अपेक्षा बहुत तीव्र गति से यहाँ पर विकास हो रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए काशी के लोग यहाँ पर एकदम दिलों से जी जान लगा कर उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। और जैसे कि आज हम लोग को पता है कि 3 बजे के आसपास जो चुनाव की घोषणा होने वाली है, इसकी चरण में कौन कौन से राज्य में चुनाव होने हैं, अगर वो आज 3 बजे हो जाता है और मोदी जी का जब यहाँ पर नामांकन होगा तो भारी संख्या में लोग यहाँ पर उनके उत्साह वर्धन के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए जनता रोडों पर धूप की परवाह किए बगैर खड़ी रहेगी, क्योंकि मोदी जी ने वो कार्य करके लोगों के दिलों में अपना जगह बना लिया है। मोदी जी ने वो काम करके लोगों के दिले में जगह बना दिया। देखिए, दुकानदारों से बात करते हैं। आप तो एक दुकानदार हैं, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में पीएम के आगे कोई और टिक पाएगा? मोदी जी का न तोड़ है न जोड़ है, सिर्फ मोदी जी ने समुचित विकास किया है, जबकि धरातल स्तर पे, जमीनी स्तर पे दिख रहा है। और मोदी जी की जितनी भी योजना है सभी को मिल रहे हैं, बस मोदी जी और मोदी जी के सिवा कोई तोड़ नहीं। लेकिन विपक्ष बार बार कह रहा है बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। क्या लगता है कि ये मुद्दा पीएम के आगे कुछ कारगर होंगे या बेअसर हो जाएंगे? अब यह उनका तो जनता ही है, हम लोग मोदी से शुरू से थे, अब मोदी जी का कोई तोड़ नहीं। बिल्कुल आकाश, और ये लोगों के मुद्दे हैं। हालांकि विपक्ष भी कई तरह के आरोप लगाता है, लेकिन यहाँ पर लोगों की तो मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। आकाश, आप हमारे साथ जुड़े, आपने लोगों के साथ बातचीत की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अपनी नजर बनाकर रखिएगा। एक बार फिर से मैं लखनऊ का रुख करवाती हूँ। निकिता सरीन मेरी सहयोगी लगातार वहां से जुड़ी हुई है। निकिता, लोगों का ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यूपी में काम हुआ है और जो भी प्रत्याशी यहाँ से होगा उसको हम बेहतर तरीके से, अगर वो विकास के कार्य करेंगे तभी हम उन्हें आगे लेकर जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी की, चूंकि मौजूदा सांसद भी यहीं से हैं और मौजूदा समय में जो यूपी में सरकार है उससे वो संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों का ओपिनियन जान रहे हैं, वो अपने अपने प्रोस्पेक्टिव वाइज चीजें बता रहे हैं, चाहे वो बात की जाए डेवलपमेंट की, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की। आपके पास भी आना चाहेंगे। जिस तरीके से एक तरक्की हुई है, क्या लगता है आपको सबसे बड़ा काम इस बार हुआ है राम मंदिर निर्माण इस सरकार में? बहुत सरकारें चाहती थी बट हो नहीं पाया था, तो आपको लगता है इस बार लोगों का झुकाव इस तरफ भी है? देखिए, राम मंदिर तो हमारे लिए आस्था का विषय है और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उससे विकास कार्य पे ही काम किया है। जिस प्रकार से आपने देखा, देखिए आस्था अलग चीज है, विकास अलग चीज है, और दोनों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो काम किया, और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि साफ और सुथरी हुई है, जिस प्रकार से पहले भ्रष्टाचार के आरोप रखते थे, आतंकवाद पूरे देश में कहीं ना कहीं बम फूटा करते थे, वो सब में रोक लगी है, और जो अर्थव्यवस्था हमारी 11वें पे थी वो आज 5वें पे आई है, और जो हमारे मोदी जी का सपना है कि उसको तीसरे पे ले जाना है 2027 तक, उस पर ये बढ़ते कदम है। और जिस प्रकार से अभी तक 10 सालों के अंदर काम हुआ है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो, चाहे स्वास्थ्य पर हो, चाहे गरीबों को ध्यान में रखते हुए रखा गया हो, जिस प्रकार से गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना हो, चाहे जिस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड हो, जिस प्रकार से 18,000 गांव में आजादी के बाद से बिजली नहीं पहुंची थी, वो बिजली पहुंचाने का काम हो, चाहे हमारी बहन बेटियों का सम्मान, जो शौचालय देने का काम किया मोदी जी ने, वो जो हमारी बहन बेटियां रात के अंधेरे का इंतजार करती थी, उन सबको आत्म सम्मान वापस दिलाने का काम मोदी जी ने किया, और पूरे देश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की सरकार है। मतलब आपका पूरी तरीके से है समर्थन। आपसे जानना चाहूंगी, कौन सी ऐसी 5 पॉलिसी हैं जो आपको बेहद पसंद आई हो इस सरकार की? देखिए, पहले तो आपको बता दें कि सुरक्षा जो इन्होंने वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से वादा था कि राम मंदिर का निर्माण करेंगे, धारा 370 हटाएंगे, सभी को रोजगार देंगे। आज एक एक व्यक्ति के पास रोजगार की समुचित व्यवस्था पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री योजना जो हुई है, युवाओं को जिस माध्यम से भी चाहे अपने रोजगार को संचालित कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं। गरीबों के हित के कार्य हुए हैं, और जो महिलाओं की सुरक्षा के कार्य हुए हैं, और जो इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो 2019 में कहा था, वो 2024 से करके दिखाया है। इसी के लिए
युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। जिस प्रकार से एमएसएमई के तहत रोजगार देने का काम हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया के तहत लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया, चाहे मुद्रा लोन दिला के लोगों को व्यवसाय करने का एक शॉर्ट में सवाल, किसकी सरकार इस बार चाहते हैं? देखिए, जो इस समय मौजूदा सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, आज मोदी जी को पूरा देश चाहता है और आज आचार संहिता लगने जा रही है। पूरा देश इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि जल्दी तारीखों का ऐलान हो कि हम लोग तिवारा प्रधानमंत्री जी को तिवारा प्रधानमंत्री देखने के लिए। आपसे भी मेरा यही सवाल, किसकी सरकार इस बार चाह रहे हैं? बिल्कुल, जिसकी सरकार इस समय चल रही है, विकास के साथ जो भी देश में और प्रदेश में विकास चल रहा है। क्या अहम मुद्दे होंगे इस बार आपके जब वोट करने जाएंगे, तो क्या इश्यूज रहेंगे, किस मुद्दों के आधार पर इस बार वोटिंग करेंगे? देखिए, मुद्दे जितने भी हैं उन सभी पे ऑलरेडी विकास चल रहा है और जिन पे नहीं हुआ है उन पे आने वाले सालों में विकास होगा ही होगा, क्योंकि मोदी जी ने और योगी जी ने जो भी वादे अभी तक किए हैं वो धीरे धीरे निभाते जा रहे हैं। जो उन्होंने योजनाओं को बनाया था, जो योजनाओं के बारे में उन्होंने बात करी थी चुनाव से पहले, उन योजनाओं के ऊपर वो लगातार काम शुरुआत। आपसे भी यही सवाल है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोट करने? यूपी का अच्छी तरह से विकास हो और हम चाहेंगे कि योगी और मोदी की सरकार फिर से विकास तो बिल्कुल है। जिस तरीके से लगातार देखिए यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, तो ये तमाम मुद्दे हैं वोटिंग करने के लिए। और यहाँ पे आम जनार्दन ये भी कह रही है कि इस बार ये तमाम मुद्दे हैं वोटिंग के और इसी मुद्दे को लेकर के वो वोट करने जाएंगे। तो जवाब सबके देखिए साफ है अब। बिल्कुल निकिता, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है, लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं और खासा वो संतुष्ट यहाँ पर मौजूदा सरकार से नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया निकिता आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने लोगों से बात की। तो देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अब से कुछ ही देर में चुनाव आयोग जो है वो चुनाव तारीखों का ऐलान कर देगा। इसीलिए हम अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं हमारे सहयोगी और लोगों से उनके मुद्दे जानने की कोशिश की जा रही। विवेक मेरे सहयोगी बागपत से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा विवेक, आप ही का रुख करते हुए, बागपत में लोगों का क्या कहना है, क्या रुझान है और किस तरीके से वो ये चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार जिनको ध्यान में रखते हुए वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचेंगे? विवेक जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि चुनाव की घोषणा की जो आशा है वो सभी लोगों के उत्कंठा बनी हुई है। इसके साथ साथ जो है चुनाव को लेकर कुछ स्थानीय मुद्दों के साथ साथ देश के मुद्दे भी जो है बागपत में हावी रहेंगे। क्योंकि थोड़ी ही देर में चूंकि यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान भी कर दिया जाएगा। मूलभूत मुद्दे क्या है लोगों के यहाँ पर? जब आपने बातचीत की होगी, आप लोगों के बीच में लगातार पहुंच भी रहे होंगे, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? क्योंकि विपक्ष ये कहता आया है कि इन 10 सालों में, इन 7 सालों में कोई काम नहीं हुआ, यूपी में 7 सालों में काम नहीं हुआ तो देश में 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, बता दूं कि अगर लोगों की राय की बात करते हैं तो लोगों की राय जो है कहीं ना कहीं मिश्रित राय नजर आती है। हालांकि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का मुद्दा बागपत में बहुत ज्यादा कभी प्रभावी रहा नहीं है। बिल्कुल विवेक, आप बने रहिएगा और ये तमाम जो आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से, और उद्देश्य यही था कि यहाँ पर लोगों का क्या कहना है, क्या राय है और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लोगों के मन में